नमः शिवाय। आज पार्वती जी का नामकरण, विद्याध्ययन और पार्वती का विवाह शिव के साथ, इसका कथा सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। जिस तरह ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वो कथा सुनते हैं। नारद जी कहते हैं, हे नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद से विभोर हो गए। सुंदर मूर्ति में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ती है, शीतलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु जनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरे तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। हे मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। हे नारद, तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया, तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें सभी तरह प्राप्त हो गई। जैसे शरत काल में हंसों की पांत अपने आप स्वर्ग गाने तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः लुप्त हो जाता है। हे मुनि, इसी प्रकार मैंने शिव की किसी एक लीला ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव की प्रेम से प्रसन्नतापूर्वक हिमांचल के घर गए। हे मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। हे नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारी चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनीश्वर, फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमालय ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय कहते हैं कि हे नारद, हे ब्रह्मा पुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आप कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी कितनी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद,
तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज, हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उससे संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि काल के समान बढ़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंग की शोभा बढ़ते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसे पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग, अधंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अपना स्नेह लगाने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुम्हें कहा, हे मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? हे मुने, तुम महान कौतूहल करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमालय की ऐसी बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा, हे गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, यह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं, वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनके समस्त कुल लक्षण सद्गुणों के सम्मान हो जाएंगे। समर्थ पुरुषों में कोई दोष भी है तो वह उसे दुख नहीं देता, समर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टता सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विनयपूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर हैं, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी है। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से बस में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं।
पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी, वह सदा रुद्र देवे अनुकूल रहेगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली होगी तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली होगी। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने बस में कर लेगी और वे भगवान की भी इस सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इस दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है और न इस समय है और न आगे होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन का उद्धार होगा। अनिद्रा आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। हम दोनों का पुनः हर्षयुक्त मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके अपने शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। हे गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गूढ़ रहस्य है, इसमें किसी प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। तब हिमालय कहते हैं कि हे ज्ञानी नारद, आपको एक बात बताता हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुनाना चाहता हूँ। महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को स्वयं में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं, देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवर्षि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगे हुए हैं, अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमय अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सगुण निर्विशेष और निरीह हो पर ब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है, अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करे किसी ब्रह्म अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डाले। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के सुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं वरण करूँगा, न ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरे किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? तो यह बात सुनकर नारद कहते हैं कि हे महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हारी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर भी अपमानित हुए देख क्रोधपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। तब नारद कहते हैं कि ये सब बातें तुमने
हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का यह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाली है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्री के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। हे गिरिराज, हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघ कर उसे अपने आसन के पास बिठा लिया। इसके पश्चात तुम अपनी उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो वो गिरी कामिनी मैना अपने पति से विनयपूर्वक बोली, हे प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि जो बात कही थी उसको स्त्री भाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। हे गिरिराज, वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरी प्रार्थना है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस समय उन्हें मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ कर दिया। हिमवान कहते हैं, हिमालय राजा कहते हैं कि हे देवी मैना, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हारे स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्व सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तपस्या करे। तो मैना ने, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर कालिका का पानी ग्रहण कर लेते हैं तब सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसके लिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए शीघ्र शिक्षा दें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के लिए निमित्त अपने पास उसके पास गई, परंतु बेटी ने सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर गिरी प्रिया मैना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता का यह चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही तार गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली, हे माँ, तुम बड़ी समझदार है, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैं एक स्वप्न देखा है, उसे मैं बताती हूँ। माताजी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक एक उपदेश दिया है। हे नारद, यह सुनकर मैना के शीघ्र अपने पति को बुलाया और
पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कहा। मैना के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले कि हे प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उसी लक्षण से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट मुझे बड़ा निकट तपस्या करने के लिए आए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को के साथ लेकर उनके पास गया। तब उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही है। तब मैंने उस तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं का कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः हे प्रिय, मैंने कुछ कालवत इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित समझ पड़ता है। मेरा विचार है, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका के शुद्ध हृदय में उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षि, शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उन्हें प्रेम वर्धन गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने संसारिक गति को देखने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्नमति की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह में दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन में यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। हे मुनि, उस बालक के 4 भुजाएं थी। शरीर की कांति लाल और आकार मनोहर था। दिव्य दूती से दीप्तमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुसह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहाँ प्रकट हो गई।
धरती माता कहती है, उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तवन के रूप से उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह के कारण उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। हे परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाली परम कौतुकी एक विद्वान अंतर्यामी शंभु एक चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोली, हे धरणी तुम धन्य हो, मेरे उस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जन पसीने से तुम्हारे से ही उत्पन्न हुआ है। वसुधे यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रमजल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तपों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपना रुचि के अनुसार सुख ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय में विरह प्रभाव कुछ कम हो गई। उनमें विरह क्या था? वे लोकचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव की उपयुक्त ज्ञान को शिरोधार्या करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्होंने अत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध युवा होकर तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक को चले गए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उसकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। हे नारद, उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी कुछ शांत पार्षदों तथा और सभी को लेकर वे हिमालय के उस उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले गए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूमि तल पर अवतीर्ण हुई थी। हे जितेंद्रिय रहने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निराकार जन्ममय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्म भूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगी। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते थे और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागम सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुंदर स्तवन किया।
फिर हिमालय ने कहा कि हे प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे शनात कर दिया, क्यों न हो। महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पादर्पण करने का कष्ट उठाया है। हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूँगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर के किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखकर सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में उपस्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं के भी सदा आश्रय देने वाले हो। हे द्विज, आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहा है। तुम गंगा के अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वत के सामर्थ्यशाली राजा तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पूर्व पर्वत प्रवर मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर संपुट कर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए और उस समय गिरिजा राज ने शंभु के प्रेम पूर्वक यह बात कही, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं हे महेश्वर। कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो और मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों के सहित अब आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का मार्ग बना दिया है। हे देवेश्वर, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिय मैना को आदर से वह सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने के साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्होंने ठीक ठीक समझाया। आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाए तो वह दुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। हे मुने, इस प्रकार से अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुम्हें बताता हूँ। तदंतर शैलराज हिमालय
उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली के हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा कि हे भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। हे नाथ, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करते हैं तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद्य चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप में ही लग गए। यह देख हिमालय ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरण में प्रणाम किया, तद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमालय ने जगत में एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहकर आया, हे देवाधिदेव महादेव वरुणाकर शंकर, हे विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। हे शिव सर्व महेश्वर, जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने आंख खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा कि हे गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकेगा। महेश्वर की यह बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उस भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा की योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आ रही है। हे प्रभु, आप यह सुनाकर भगवान वृषध्वज शंभु हंसने लगे और विशेष दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, हे शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित तन्वंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। देव के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। हे विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जन के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसा बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म के प्रवीण ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, इसमें वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य नष्ट होने से पुरुष उस उत्तम तपस्या में भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हे शैल, तपस्वी को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। हे नारद, इस तरह की
बहुत सी बात कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। हे देवर्षि, शंभु का यह निरामय, निष्प्रिय और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुए जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विषाद वचन बोलने लगी। और पार्वती कहती है कि हे योगी, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली। हे प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तपः शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे भी प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होती है। हे भगवान, आप कौन है और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति से बिना लिंग रूपिणी महेश्वर कैसे ही हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय में विचार आप क्यों नहीं कर रहे हैं, वह सब कहिए। तब ब्रह्मा कहते हैं कि हे नारद, पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्न चित्त महेश्वर हंसते हुए बोले कि मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्व प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्य पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। हे नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोलने लगी कि हे कल्याणकारी प्रभु, हे योगिन, आपने जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों प्राकृतिक का सहारा लेकर बोलने लगे हैं? इस सब बात को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्राकृतिक से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए और न कुछ कहना चाहिए। सब व्यवहार प्राकृतिक ही है। आप अपनी बुद्धि से सबको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्राकृतिक का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है प्रभो। हे शंभो, यदि आप प्राकृतिक से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। हे ईश्वर, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगी, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रिय का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। हे योगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरी बात अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है
तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती का यह संख्यक शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत में स्थित हो उनसे यूँ कहते हैं कि हे सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम संख्य मात को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु यह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। हे गिरिजा से ऐसा गिरिजा से कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद का परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। हे देवाधिदेव शूलाधिकारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे महादेव, हे देवाधिदेव, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा करने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिराज के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर के पास जाती और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती थी। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। हे तात, महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पार्वती पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परम अभिन्न सिद्ध होते हैं उन्हीं शिव और शिव ने संख्या और वेदांत मत से स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है। यह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिजा के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए तपस्वी स्वीकार कर लिया। काली अपने दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर अपने चरणामृत पान करती थी। आगे तपस्या शुद्ध किए हुए वस्त्र में अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर की मार्जन करती थी, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत भगवान की पूजा करके बारंबार उनके चरण में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रही। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर जी का सेवा में लगी हुई शिवा का महान सत्व व्यतीत हो गया तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपस्या व्रत करेगी तो इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूँगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। हे मुने, परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरे कोई चिंतन नहीं रह गए। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंतन को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहाँ आदरपूर्वक भेजा। वे कामदेव की
काम की प्रेरणा से कालिका रुद्र के साथ संयोग बनाना चाहते थे। इसमें ऐसा करने के कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर के वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बालक पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयास किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हे मुने, उस तपस्वी पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को प्रतिरूप प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर रहने लगे। उस दोनों ने परोपकार के में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नागेश्वर नाथ महादेव की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर।